एक भी काम बता दीजिए कौशलेंद्र जी का 15 साल में जिसको कि आम जनता के बीच में गिनाया जा सके। किसान तो आप ही के इंटरव्यू में हमने एक दिन देख रहे थे कि आप इंटरव्यू ले रहे थे कि लोग कहते हैं कि आपने तो कोई काम किया नहीं तो वोट कैसे देगा लोग। तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो काम किए मेरा काम है। नीतीश बाबू का चेहरा इतना उजला लग रहा था कि हम लोग 80 एमएलए हो करके 45 एमएलए वाले को अगरबत्ती दिखाते। समझते थे कि हमारा बपौती है तो 2020 में जनता जवाब दे दी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज है, स्नातक कॉलेज, एक स्नातक कॉलेज इस्लामपुर, स्नातक कॉलेज औंगारी। दोनों जगह पर एज एमएलए हमको होना चाहिए अध्यक्ष, लेकिन दोनों जगहों पर वो स्वयं अध्यक्ष बने हुए। कभी कुर्सी बचाने के लिए एनडीए के साथ, कभी कुर्सी बचाने के लिए हम लोग के साथ। तो ये कौन सा चरित्र है भाई? ये बात तो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आई। अभी जो मौजूदा हालत है नालंदा का, उसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में, और इस्लामपुर में यहाँ पे इंडिया गठबंधन का बैठक था, और बैठक में किस किस विषय पर चर्चा हुआ है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लोकसभा चुनाव जो है उसका जो सरगर्मी है पूरे बिहार में और नालंदा में खास करके बढ़ गया, क्योंकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। और नालंदा में जो कैंडिडेट हैं, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो संदीप सौरभ हैं, और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो पिछले 15 वर्षों से सांसद रह रहे हैं कौशलेंद्र कुमार जी हैं। क्या मुद्दा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे बगल में इस्लामपुर के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन जी। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। धन्यवाद। क्या क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया है? देखिए, बैठक तो चूँकि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तो चुनाव का संचालन के लिए किस तरह से चुनाव अभियान चलाया जाए, क्या क्या उसके लिए सांगठनिक ज़रूरत है, क्या क्या राजनीतिक ज़रूरत है, उन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। और पूरे इस्लामपुर प्रखंड के जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड कमेटी है, और उसके साथ पंचायत अध्यक्ष और पंचायत कमेटी और बूथ अध्यक्ष, सब लोगों को हम लोगों ने आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था। और बुला करके हम लोगों ने उनको कुछ टास्क दिया है कि इस चुनाव में किस तरह से हम लोगों को मैनेजमेंट करना है, चुनाव किस तरह से लड़ना है, हम किस तरह से आम जन तक पहुंच सकें, और जो हमारा मुद्दा है चुनाव का उस पर जनता को किस रूप में संगठित कर सकें। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक किया है। अच्छा, आपके जो विरोधी कैंडिडेट हैं क्या बोलते हैं विधायक जी, उनका कहना है कि नालंदा में कोई लड़ाई नहीं है। कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को आप? देखिए, उनका कुछ हद तक ये बात जो बोल रहे हैं वो अपने पुराने अनुभव और पुराने परिस्थितियों के आधार पर बोल रहे हैं। चूँकि ये बात सही है कि 1996 के बाद नालंदा में स्वर्गीय विजय कुमार यादव जी सांसद थे, उनके मरने के बाद नालंदा में एक ही दल के सांसद रहे, और उसके आधार पर यदि वो बोलते हैं कि लड़ाई नहीं है तो वे उनकी सोच हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में समय और परिस्थितियों के हिसाब से जनता अपने विचारों को बदलती है, और जनता के विचार के आधार पर जो नई राजनीतिक परिस्थिति तय होती है उसी में किसी का उम्मीदवार का जीत और हार तय होता है। अभी जो मौजूदा हालत है नालंदा का, उसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो राजनीतिक एजेंडा है इंडिया का, वो एजेंडा तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी, हमारे जो पलटू चाचा हैं, वो नालंदा से हैं, और लोगों के दिमाग में ये भ्रम है अभी तक कि नीतीश जी जो चाहते हैं वही नालंदा में होता है। हुआ भी है ऐसा। लेकिन जब जनता संगठित हुई है तो आप इतिहास उठा के देखिएगा तो हमेशा परिस्थिति बदला है और राजनीतिक स्थिति करवट लेता है। एक उदाहरण के तौर पर ही आपको हम बता दें, 2020 से पहले इस्लामपुर में भी स्वर्गीय किस्मतुल्लाह बाबू के मरने के बाद एनडीए के ही लोग चुनाव जीतते रहे, और उनके दिमाग में भी ये बात हो गया था कि इस्लामपुर में एनडीए छोड़ के कोई दूसरा नहीं जीत सकता। लेकिन जब यहाँ की जनता संगठित हुई और अपने हक और अधिकार को समझा, अपने स्वाभिमान को समझा, तो एक बदलाव की वातावरण बना।
और उस बदलाव के वातावरण के रूप में हम लोग चुनाव जीतने का काम किए 2020 में। तो अभी नालंदा में यही हाल है। एक तो नीतीश कुमार ने जो पलटी मारा है, तो पलटी किस चीज़ के लिए मारा जा सकता है? जो नीतीश बाबू सबके बीच में ये शिक्षा देते थे कि बिना चरित्र के राजनीति करना गलत है, बिना काम का धन प्राप्त करना गलत है, वो नीतीश कुमार जी ने देश की जनता के सामने अपना कौन सा चरित्र प्रस्तुत किया? कभी कुर्सी बचाने के लिए एनडीए के साथ, कभी कुर्सी बचाने के लिए हम लोग के साथ। तो ये कौन सा चरित्र है भाई? ये बात तो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। और यही कारण है कि इस बार जब नीतीश कुमार जी बाहर जाने के लिए तैयार थे हमारे गठबंधन को छोड़ के, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो बताएं कि क्यों गठबंधन छोड़ रहे हैं, क्या कारण है। लोगों ने, आप लोगों ने ही, मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया, कहा उन्होंने सिर्फ कि हमको मन नहीं लग रहा था। तो ये कोई भाई गेम हाउस तो नहीं है कि खेल में मन नहीं लग रहा था, ये खेल क्रिकेट ना खेल के फुटबॉल खेल लो। आप देश के नीतियों और मुद्दों के साथ जुटे थे, आपने हमारी जो पॉलिसी थी उसके साथ आपने जॉइंट एक्टिविटी दिखाया था कि हम देश से सांप्रदायिक ताकतों को, विघटनकारी ताकतों को समाप्त करना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं, देश में संविधान की मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं, देश के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, महंगाई दूर करना चाहते हैं, देश के किसानों को एमएसपी का लाभ देना चाहते हैं। ये सारे हमारे एजेंडे थे, उस पर उन्होंने कमिटमेंट किया था, तब हम लोग साथ में आए थे। और नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं था कि नीतीश बाबू का चेहरा इतना उजला लग रहा था कि हम लोग 80 एमएलए हो करके 45 एमएलए वाले को अगरबत्ती दिखाते। ऐसा तो कुछ नहीं था। त्याग हमने किया था, त्याग तो उन्होंने नहीं किया। तो वो बिना कोई मुद्दा के, बिना कोई एजेंडा के जब मन हुआ इधर से उधर भागे, तो जनता अब उनके असली चेहरा को समझ लिया कि इनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। और उसी कुर्सी के प्रेम के चलते आज पूरे बिहार में आप देखिएगा, नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक नोटिस नहीं ले रहा राजनीतिक नोटिस। मैं भी चुनाव प्रचार से लौटा हूँ, जमुई में था, दरभंगा में था, बांका में था। नीतीश जी की सभाएं हुई, लोग नहीं आ रहे हैं मीटिंग में उनकी बात सुनने के लिए, इसलिए कि उनके प्रति लोगों का उनकी वचन पर ही विश्वास नहीं है। तो जनता उनके साथ कैसे आएगी? तो नीतीश जी का जो ये दल बदलू का चरित्र है, उसका प्रभाव भी नालंदा में भी है। और दूसरी बात, जो हमारे उम्मीदवार हैं वो नहीं, हमारे उम्मीदवार जो एनडीए के हैं, अभी वर्तमान लोकसभा के जो सांसद हैं, 15 साल से लगातार लोकसभा के एमपी रहे, और 15 साल में इन्होंने जनता के बुनियादी सवालों पर जो मुखर रूप से अपने आप को स्थापित करना था, उस रूप में ये बुरी तौर पर फेल रहे। कहीं भी अपने को ये इस रूप में स्थापित नहीं कर सके कि नालंदा की जन समस्याओं को हम लोकसभा के अंदर रख रहे हैं और इन समस्याओं का निदान चाहते हैं। ऐसा आपने कभी इनका ये नहीं देखा। तो हम तो आप ही के इंटरव्यू में हमने एक दिन देख रहे थे कि आप इंटरव्यू ले रहे थे कि लोग कहते हैं कि आपने तो कोई काम किया नहीं, तो वोट कैसे देगा लोग? तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो काम किए मेरा काम है। हमको नीतीश जी बुला करके टिकट देते हैं। टिकट देते हैं बुला के, तो उनके दल का मामला है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश जी के काम पे आप अपने काम गिनाते हैं। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप नालंदा के सांसद हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तय होगा? अब हम अपने नेता के नाम पर वोट तो मांगते हैं, हम भी लालू जी का, तेजस्वी जी की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी जी पूरे बिहार की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने जो हमको वोट दिया, यहाँ की जन समस्या का निष्पादन का जिम्मेवारी हमारा है। तो हमारा कमिटमेंट यहाँ के जनता के प्रति है, तो हम न जवाब देंगे कि हम क्या किए नहीं किए। हम एक मामूली सा बात आपको बता रहे हैं, इस्लामपुर ही उनका गृह प्रखंड है कौशलेंद्र जी का, और आप भी इस्लामपुर के वासी हैं। एक भी काम बता दीजिए कौशलेंद्र जी का 15 साल में, जिसको कि आम जनता के बीच में गिनाया जा सके कि सांसद महोदय ने ये काम किया है। एक भी काम आप गिनाइए। अभी आप देखिए सामने जो उदेरा स्थान से नहर निकला, नहर का पूरा ये दोनों पार्ट को साफ कराया गया, पूरा उसका पक्कीकरण कराया गया, उसका सारा उड़ाही हुआ। 1 इंच भी पानी आ रहा नहीं, कहीं आ रहा? देखिए नहर में पानी तो है नहीं। अरबों रुपया उसके नाम पर लूट हुआ।
और क्या हुआ, गरीबों की बस्ती को उजाड़ा गया। आप जाकर के देखिए बस स्टैंड के बगल से जो मुहाने नदी है, और अपने लोगों को बचाया उन्होंने, अपने लोगों को खड़ा होकर बचाया। जिनका घर है उन लोग, बड़े लोग का, उसका घर नहीं टूटा, लेकिन मांझी जाति का 50 को घर बना के बेचारा रह रहा था, छौनी छप्पर दे करके सबका घर को तोड़ दिया। तो इस तरह का काम इनके सरकार के अंदर हुआ। आप को हम एक उदाहरण दे रहे हैं, खुदागंज का मुद्दा आप बहुत बनाते थे अस्पताल का, और हर बार आप इस पर इंटरव्यू भी लिए वहाँ का। हमारी सरकार जब बनी तो स्वास्थ्य मंत्री बने तेजस्वी जी, तो हमने तो खुदागंज का अस्पताल का स्वीकृति दिला दिया। स्वीकृति दिलाने के बाद टेंडर भी हुआ, वर्क ऑर्डर भी मिला, काम भी शुरू हुआ, आपने देखा। और उसके बाद उसको कैसे उलझाया गया, जो पदाधिकारी उसको गैरमजरूआ ज़मीन के नाम पर एनओसी दे दिया, और एनओसी देने के बाद आप एक आदमी को, आप ही का गांव का वो आदमी है, खड़ा करके हाई कोर्ट में आप रीट फाइल करा दे रहे हैं कि मेरा निजी ज़मीन है। कौन आधार पर निजी ज़मीन है? तो काम को रोकने के लिए, चूँकि बाधित करना था, अब 6 महीना काम बाधित हो जाएगा, तो 6 महीना बाधित करने के लिए आपने काम रुकवा दिया। इसका किनको संरक्षण है प्राप्त, किसका संरक्षण प्राप्त है? आपसे तो छिपा हुआ नहीं है। तो ये सारे चीज़ जो कर रहे हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा? अल्टीमेटली जनता को हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि खुदागंज का अस्पताल में राकेश रोशन जाएगा इलाज कराने, वहाँ की जनता ही जाएगी इलाज कराने। अभी आपको पैमार सिंचाई योजना, इतना बड़ा सिंचाई योजना है, कम से कम 2 लाख आबादी पैमार सिंचाई योजना से प्रभावित होता है। जब हमारी सरकार बनी तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने पहल करके सिंचाई मंत्री से उस योजना को स्वीकृति दिलाया। 15 करोड़ रुपया का योजना है, और उसमें जब काम हो रहा है तो काम जब संवेदक कर रहा, आप जाकर के एक दिन नहर को देख लीजिए क्या हालत है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि क्या बोलते हैं, कौशलेंद्र जी का जो भी काम है वो किसी न किसी एक विशेष पर्टिकुलर आदमी के लिए, पार्टिकुलर नहीं है, जनता के विपरीत, जनता के हित में कोई चीज़ सोचने की बात ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इस बात को बता रहे हैं आपको। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज है, स्नातक कॉलेज, एक स्नातक कॉलेज इस्लामपुर, स्नातक कॉलेज औंगारी। दोनों जगह पर एज MLA हमको होना चाहिए अध्यक्ष, लेकिन दोनों जगहों पर वो स्वयं अध्यक्ष बने हुए हैं। और इनके वकालत करने वाले कौन है भाई? नालंदा जिला के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो हैं। और जब हमारे मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, जब उन्होंने फाइल मांगा, कहा कि भाई नहीं, तो हमारा विधायक है, काहे नहीं रहेगा अध्यक्ष? तो हमारा नाम है इतना देर से भेजा जब तक सरकार चली गई। तो इस तरह से किसी का हक और अधिकार को भी लोग मारते हैं सत्ता के संरक्षण में। तो सत्ता इसलिए नहीं ना मिला, सत्ता मिलता है जनता की सेवा के लिए, इसलिए नहीं मिला है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों का अहित कीजिए, इसलिए तो सत्ता नहीं मिला। कुछ दिन पहले विधायक जी, आप ही के क्या बोलते हैं कि बाजार इस्लामपुर में हम एक डिबेट ऑर्गेनाइज किए थे, वहाँ पे एक बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं कि आपके कैंडिडेट के ऊपर स्टेटमेंट दिए थे कि उनकी जो पार्टी है वो मार काट वाली पार्टी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैंने मीटिंग में भी इस पे बात बोला। मार काट का जो परिभाषा है, हम समझते हैं कि उनको इतना नैतिक ज्ञान ही नहीं है कि कम्युनिज्म क्या है। इस बात को मार काट में परिभाषित करना, ये तो हम समझते हैं कि उनकी मानसिकता उनको मुबारक हो, और हम तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। बगल में जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के। जिला में क्या ग्राउंड है नेताजी? जिला में लोकसभा चुनाव का क्या लहर है? जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बात को स्पष्ट कर दिए हैं। और जहाँ तक के लहर की बात है, यह स्वर्गीय विजय कुमार यादव के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे वर्ग का इनका समर्थन मिल रहा है। किसान, मजदूर, युवा, दलित, पीड़ित, सारे वर्ग का इनका सहयोग है। एक लहर है, एक चुनाव का जो अभियान होता है ना, वैसा इनके प्रति एक लहर चल चुका है। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि इस बार चुनाव क्लियर होगा? आश्वस्त हम नहीं हैं, आश्वस्त जनता है, मतदाता है आश्वस्त कि इस बार बदलाव होगा। और संदीप सौरभ बदलाव करके जाएंगे, और आने वाला 1 जून इसका प्रतीक होगा। बगल में मिथिलेश जी भी बैठे हुए हैं। और अरे एक सवाल,
स्टेट सेक्रेटरी थे राजीव रंजन पटेल जी, वो बोल रहे थे कि हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस्लामपुर को लीड करना है। इस्लामपुर में आप लोग कैसे लीड कीजिएगा? इस्लामपुर को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। मैंने यहाँ तो इस्लामपुर के मतदाता ही बता दे रहा और उन लोग को बता भी दिया कि 2020 में इस्लामपुर लीड किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ के वो समझते थे कि हमारा बपौती है, तो 2020 में जनता जवाब दे दी है। यहाँ तो इसमें छिपाने कहाँ बात है? फिर जवाब दे देगी जनता, मालिक होता है, जनता ही मालिक होता है। हम न हैं न राजीव पटेल जी हैं, जनता मालिक है, जनता जवाब दे देगी। मतलब कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं जोर से? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका जवाब जनता दे देगी, देख लीजिए, इंतजार कीजिए आप। इंतजार कीजिए, 1 महीना है ना? बस 1 महीना इंतजार कीजिए और 1 महीने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। बाकी हमारे बगल में राकेश कुमार रोशन जी थे, जिला अध्यक्ष थे, और बगल में मिथिलेश जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।